इसकी फोटो तो नहीं आएगी ना? मेरी बीवी गर्लफ्रेंड बोलेंगी कि क्या होगा भाई है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता, उनको जो देखना होता है वो देखती है और उस पर जो कहना होता है वो कहती है बस। एक सेकंड। मैंने ऐसा कब कहा कि दो अलग अलग हैं? नहीं, हो सकता है मेरी बीवी मेरी गर्लफ्रेंड है। चेक। ऑलराइट, सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस। मेरा नाम ऋषितोष भाटिया है और बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर इस मंच पे आने का अवसर मिला। मैम थैंक यू वेरी मच। तरन्नुम जी, बहुत अरसा हो गया है, काफ़ी महीने हो गए शायद, बहुत 2-3 महीने पहले मिले थे एक माइक पर, उसके बाद सिर्फ यहीं आना हो पा रहा है और वो भी आज भी। सॉरी फॉर गेटिंग लेट। सो मोहब्बत के रंग। मोहब्बत का रंग तो मेरे ख्याल से लाल है, राइट? कुछ आपने सफ़ेद बताया। मेरे ख्याल से तो मैं ज़्यादा इश्क में बिलीव रखता हूँ, मोहब्बत से थोड़ा सा अलग है, उन्हीं लाइंस पे है, बस थोड़ा सा अलग है। और मोहब्बत का जैसे रंग लाल है, इश्क का मेरे ख्याल से तो कोई रंग नहीं होता। ये तो वो महबूब के रंग में रंगने वाली बात होती है, और जो महबूब का रंग है वही आपके इश्क का रंग है, सिंपल। और जैसा कि तरन्नुम जी ने अभी कहा कि आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते जो कि सच्ची मोहब्बत करें। ढूंढने ही क्यों हैं? आप खुद बन जाइए एक बार, आप खुद एक बार बन के तो देखिए, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को ढूंढने की। ये मेरा मानना है। नहीं, इश्क मतलब अगर ये हो जाए कि मिलना ही इश्क है तो फिर वो इश्क नहीं रह गया, तो मिलना तो कहीं लिखा ही नहीं है। खैर, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, अंग्रेजी भी हो गई आज तो। फिर मुझे लगा कि मैं पंजाबी का तड़का लगा देता हूँ। मैं बहुत ही मायूस राइटर हूँ वैसे, जैसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार इश्क वाली की खुश वाला जो साइड होता है ना, एक हैप्पी साइड जो होता है, उसमें तो मैं इतना ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लिखी है वो कोशिश करता हूँ आज। सो अलग अलग फेजेस हैं ये मोहब्बत के जो अभी हम पढ़ेंगे। तो पहले सो बेसिकली ये एक कॉन्वर्सेशन है जो पहले जो एक आशिक से पूछा जाता है, पहले 4 लाइनें उसके ऊपर है, और उसके बाद की जो पूरी कविता है वो आशिक ने जो जवाब दिया उसके ऊपर है। 10 बंदिया, अगर आपको कहीं भी पंजाबी में ऐसा लगे कि पूछने की ज़रूरत है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे सिर्फ सुने नहीं समझे भी। सो 10 बंदिया तेरा रब है केड़ा, 10 बंदिया तेरा रब है केड़ा, 4 दीवारा विच रहिंदा है जेड़ा, मत्था तू जा टेके हर दहलीज ते, मत्था तू टेके हर दहलीज ते, बोल वे बंदा ए क्यों जिहा मजहब है तेरा, बोल वे बंदा ए क्यों जिहा मजहब है तेरा। एक ऐसा मजहब है तुम्हारा जो हर जगह जाके तुम माथा भी टेक लेते हो और सबको मान लेते हो। आशिक बोलते हैं, डर डर रहंदा इस दुनिया विच, डर डर रहंदा इस दुनिया विच कोई कमला ना कह जावे, कमला यानी मूर्ख, डर डर रहंदा इस दुनिया विच कोई कमला ना कह जावे, रज रज घुमया मंदिर मसीता कोई कमी ना रह जावे, हद हद करदा नमाज अरदासा कोई ता अर्जी ले जावे, मेरा रब तो ओहियो होना जो मैनू यार मिलावे, मेरा रब तो ओहियो होना जो मैनू यार मिलावे। दुनिया दा हर रंग वेखिया, दुनिया दा हर रंग वेखिया, वेखिया हथ कुंडली दा चक्कर, ना मैं मुफलिस ना शहजादा मैं ते इश्के दा फक्कड़, जमाने दे दस्तूर भी मुक गए हुन किता की जावे, जो जो करना था जमाने में जिसने जो जो कहा सब कर लिया, जमाने दे दस्तूर भी मुक गए हुन किता की जावे, ओ मेरा रब तो ओहियो होना जो मैनू यार मिलावे, मैनू यार मिलावे। और आखिर इसका शेर है कि मौसीकी दा मोह छोड़िया, मौसीकी गाना बजाना और सो एंटरटेनमेंट का एक पार्ट ऐसा समझ लीजिए आप। मौसीकी दा मोह छोड़िया मैं खाने तो भी मुंह मोड़िया, आए सी जिन्ने इश्क सिखान सारे दा मैं सरूर तोड़िया, मुर्शिद टीचर मुर्शिद तो मैं उन्नू कवा जो तेरी राह बतावे, मुर्शिद तो मैं उन्नू कवा जो तेरी राह बतावे, ओ मेरा रब तो ओहियो होना जो मैनू यार मिलावे, जो मैनू।
अब ये थोड़ी सी आगे बढ़ गई ये स्टोरी। ये वाला फेज था जब उसको अपना आशिक, अपने महबूब नहीं मिला था, और ये मेल वाले एंड से था। अब ये थोड़ा सा फीमेल वाले एंड से, एक लड़की को जब मिल जाता है उसका महबूब, राइट, और फिर उसकी क्या फीलिंग्स होती है, और ये भी इश्क के ऊपर है, मोहब्बत पे कम और इश्क पे थोड़ा ज़्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा। एक फीमेल का पीओवी है, राइट, पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा ना जद जद तू लेंदा है, नाम मेरा ना जद जद तू लेंदा है, मेरा दिल मैनू यही कहंदा है, मैं क्यों जावा मंदिर मसीता, मेरा रब ते मेरे नाल ही रहंदा है। याद करनिया तेनू की दसना है, ए गल ते रोना इसते मैनू हसना है, पर सारा जग मैं भुल जानी हाँ, मेरे नाल जद भी तू बहंदा है, मेरा रब ते मेरे नाल ही रहंदा है। मेरा की बोलेगा जमाना मैनू परवाह भी नहीं, की बोलेगा जमाना मैनू परवाह भी नहीं, तेरे अलावा मेरी होर कोई दरगाह भी नहीं, मेरी अरदास भी पूरी हो जाती है, जो तू मैनू तेरी कमली कहना है, मेरा रब ते मेरे नाल ही रहंदा है, मेरा रब ते मेरे नाल ही रहंदा है। तो एक महबूब के लिए उसका जो अदर पार्ट है, आशिक है या जो भी है, सो वो अगर रब के बराबर नहीं है, या इनफैक्ट ऊंचा, मैं तो रब के बराबर भी नहीं, उसको ऊंचा मानता हूँ, तब तक इश्क नहीं है, तब तक वो मोहब्बत हो सकता है, प्यार हो सकता है, लव हो सकता है, अफेक्शन हो सकता है, इन्फैक्चुएशन हो सकता है, दोस्ती हो सकती है। एक बहुत ही रूहानी चीज़ होती है इश्क, और शायद मेरे बोलने से लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपको हुआ नहीं है वो सच में अनकंडीशनल इश्क की जो हम बात कर रहे थे, अगर वो हुआ नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे। और वो इसलिए मैं कह सकता हूँ, मैं थोड़ा सा पार्शियल कलर ब्लाइंड हूँ, ओके, पार्शियल कलर ब्लाइंड है ना, मुझे जैसे ब्लैक वाइट ब्लू येलो दिखते हैं, बट मैंने उससे ये चीज़ सीखी है कि कुछ रंग हैं दुनिया के जो मुझे दिखते नहीं हैं, राइट, और ऐसे ही बहुत सारे इंसान हैं जिन्होंने इश्क किया नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं है वो इश्क है क्या। सो ये थोड़ा सा एक मेटाफोर टाइप का यूज़ कर रहा हूँ इधर मैं। एनीवे, हम मूव करते हैं नेक्स्ट फेज पे, जब किसी की मोहब्बत होगी, जिनकी टूट गई होगी, रूठ गई होगी, चली गई होगी, तब आ जाते हैं। और अब हिंदी पे आ जाते हैं, थोड़ा सा दो शेर हिंदी के। सुन सुन मैंने कहा था ना तू भी बदल जाएगी, सुन मैंने कहा था ना तू भी बदल जाएगी, यारी तेरी कागज की कश्ती है गल जाएगी, देख कर तेरी मुस्कुराहटें हर किसी के लिए, देख कर तेरी मुस्कुराहटें हर किसी के लिए, समझ गया था मैं ये आज नहीं तो कल जाएगी, समझ गया था मैं ये आज नहीं तो कल जाएगी, या मुझे देखना है तेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरी तो थोड़ी लड़खड़ाएगी फिर संभल जाएगी, जब बनाएगी तू तस्वीर अपनी तमन्नाओं की, मेरे रंगे इश्क की कमी तुझे खल जाएगी, मेरे रंगे जैसे देखती हो तुम आशिकों की बर्बादियों को, जैसे देखती हो तुम आशिकों की बर्बादियों को, देखूंगा मैं भी जब जवानी तेरी ढल जाएगी, और जो आग लगाने का शौक है तुम्हें दिलों में, और जो आग लगाने का शौक है तुम्हें दिलों में, हमारी उम्मीदें तो भस्म हो चुकी, तेरी भी जल जाएगी, तेरी भी जल जाएगी। चलो ये तो हो गया, ब्रेकअप हो गया, सब हो गया। अब ये टाइम आ गया है बेसिकली कि उस आशिक की मौत हो गई है, ठीक है, वो मर गया है, और अब उसका जनाजा जा रहा है। उस जनाजे पे उसकी क्या फीलिंग्स है अंदर की, ठीक है, आप यूँ समझ लीजिए कि उसकी बॉडी तो मर चुकी है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर के कुछ प्रश्न अपनी महबूबा के लिए बचे हैं, और वो निकल रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सीरियस हो जाएगा। तो जनाजा, धीरे चलाओ मेरा जनाजा, धीरे चलाओ मेरा जनाजा, इतनी जल्दी में तुम्हें किधर जाना है, जरा उस गली से मोड़ लो, जरा उस गली से मोड़ लो इसे, मुझे एक बार उसके घर जाना है, जरा इस गली से मोड़ लो, मुझे उसके घर जाना है, यकीन मानो मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं गवाऊंगा, थोड़ा देख भी लूंगा, और बस एक जवाब सुन लौटाऊंगा, पूछना है मुझे कि क्यों उसने मुझसे रिश्ता तोड़ा था, पूछना है मुझे कि क्यों उसने मुझसे रिश्ता तोड़ा था, मैं बदला तो नहीं, फिर क्या देखकर उसने मुझसे नाता जोड़ा था, अब जब मैं रुखसत हो ही चला हूं, तो क्या मुझे सच बता पाओगी, ये मोहब्बत थी या कुछ और, अपनी नीयत से पर्दा हटा पाओगी।
ये मोहब्बत थी या कुछ और, अपनी नीयत से पर्दा हटा पाओगी। और अगर अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, तो ये तो हमें यकीन हुआ कि चुप्पी से बड़ा कोई नकाब नहीं, कि चुप्पी से बड़ा कोई नकाब नहीं। नहीं करनी बात तो ना करो, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। एक मंजिल तो मिल जाने वाली है, उसे बेजार तो नहीं कर सकता। एक मंजिल तो मिल जाने वाली है, उसे तो बेजार नहीं कर सकता। चलो जनाजा जल्दी चलाओ, अब मुझे पूरी तरह मर जाना है। मुझे दफनाने के बाद तुम्हें भी तो अपने अपने घर जाना है। थैंक यू।